वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का न्यू टॉपिक है राजस्थान की झीलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है जिसकी ट्रिक है लूण का पोप कौन साफ करे डेडी। क्या ट्रिक है इसकी? लूण का पोप कौन साफ करे डेडी। लू से हो जाएगा लूणकरण सर, झील का से हो जाएगा काउद, पो से पोकरण, पै से पचपदरा, को से कुचामन, सा से सांबर, क से कछो, रे से रेवासा, डे से डेगानो, डी से टिटवाना। पचपदरा झील बालोतरा में है। इसका निर्माण पंचाबीन ने करवाया। इसको पचपदरा भी कहते हैं। राजस्थान और भारत की सबसे खारी नदी कौन सी यानी खारी झील कौन सी है? पचपदरा झील। हीरागढ़ और सांबर कारखाने कहाँ पर है? पचपदरा झील में। खारवाड़ जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं। और स्टेट वर्क्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1960 को। कहाँ पर की गई? पचपदरा झील में। टिडवाना झील टिडवाना कुचामन में पड़ती है। ये इसे खालड़ा झील भी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट, जो खाने के योग्य नहीं होता है। ये किसमें काम आता है? रंगाई छकाई में। स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना कब की गई? 1960 को। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। यहाँ पर जो संस्था बनाई गई उसका क्या नाम है? देवल। ये खाने योग्य नहीं है। इसका जो नमक है वो क्या कहलाता है? ब्राइन। और ये किस में काम आता है? चमड़ा रंगने में। लूणकरण सर बीकानेर में पड़ती है। उत्तर भारत की ये एकमात्र झील है। कौन सी? लूणकरण सर झील। मूंगफली का सर्वाधिक यहाँ उत्पादन होता है। इसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। अन्य प्रमुख जिले तालछापर झील पड़ती है चूरू में, कावो झील पड़ती है जैसलमेर में, नावा झील पड़ती है डिडवाना कुचामन में। उल्लेख किया है कर्नल टोड ने। प्लौद में पड़ती है काछो झील पड़ती है सीकर में, पीतमपुर झील है सीकर में, कुचामन झील है नागौर में, प्लौदी झील कहाँ पर है? प्लौद में। पोखरण झील कहाँ पर है? जैसलमेर में। झील प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण वासुदेव ने करवाया। इसका उल्लेख मिलता है बिजोले शिलालेख में। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। इसका जो उत्पादन होता है यहाँ पर नमक उत्पादन होता है 8.7%। अक्षांश 27 डिग्री से 29 डिग्री और देशांतर है 74 डिग्री से 75। इसका आकार कैसा है? आयताकार। कितने किलोमीटर लंबी? 32 किलोमीटर। चौड़ी कितनी है? 3 से 12 किलोमीटर। ये कहाँ बहती है? जयपुर, डिडवाना कुचामन और अजमेर। इस झील के उपनाम है देवयानी। अकबर की विवाह स्थली, तीर्थों की नानी, दादू की तपोस्थली। दादू ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? सांबर झील में। इसमें 4 नदियां गिरती है। रामसर साइट में जोड़ा गया 1990 में। हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की स्थापना की केंद्र सरकार ने कहा पर? सांबर झील में। और सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की राज्य सरकार ने कहा की? सांबर झील में। मीठे पानी की झीलें। जैसलमेर झील सलूम्बर में। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ पर है गोमती नदी के किनारे। किसने निर्माण करवाया? जय सिंह ने। यहाँ पर 7 टापू बने। बड़ा टापू कहते हैं बाबा का बागड़ा और छोटा टापू कहते हैं प्यारी। डेबर झील भी कहते हैं इसे। यहाँ पर कौन कौन सी नहरें निकाली गई है? श्यामपुरा और भाटखेड़ा। बाबा का बागड़ा पे आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। पुष्कर झील को तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, बावन घाट झील और टेम्पल टाउन भी कहते हैं। इसका आकार अर्ध चंद्राकार। ये सबसे प्राचीन, पवित्र और प्रदूषित नदी है। यहाँ यह एनएच निवासी पे जो अजमेर और बीकानेर को जोड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है जिसे रंगीन मेला और पशु मेला कहते हैं। यहाँ पर बावन घाट बने हुए जो किसने बनाए? प्रतिहारों ने। कालिदास ने अपनी जो रचना है उसका संकलन कहाँ पर किया? पुष्कर झील में। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर, बैकुंठ मंदिर, सावित्री मंदिर, वरा मंदिर, मलेश्वर महादेव मंदिर और बाबा रंगदेव मंदिर प्रसिद्ध है। बाबा रंगदेव मंदिर कौन सी शैली में? द्राविड़ शैली में। जनना घाट का निर्माण महारानी मेरी ने किया। कब किया? 1911 में। महात्मा गांधी और बाबा साहब की अस्थियां का विसर्जन कहाँ पर हुआ? पुष्कर झील में। महाभारत, रामायण और वेदों का संकलन कहाँ पर हुआ? पुष्कर झील में। झील उदयपुर में। इसका निर्माण राणा लाखा के समय करवाया गया। किसने किया? पिंचू बंजारे। ये सबसे प्राचीन और सुंदर झील है। रिसाराम और बुजड़ा नदी इसमें गिरती है। यहाँ पर बागोर हवेली बनी हुई है जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने किया। ये सबसे यहाँ पर सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। जग मंदिर बनवा हुआ पिछोला झील में जिसे ताजमहल का पुरोगामी भी कहते हैं। राजमहल को सिटी पैलेस कहते हैं जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया। इसको फर्ग्यूसन ने पिंडसर महल की संज्ञा दी। कटनी कल्की का चबूतरा कहाँ पर बनवा है? पिछोला झील में। झील राजसमंद झील का आकार कैसा है? धनुषाकार। ये कृत्रिम झील है। यहाँ ये गोमती नदी पर बनाए गए। राज सिंह द्वितीय ने 1662 में इसका निर्माण करवाया। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति यानी राज प्रशस्ति है जिसका निर्माण रणछोड़ भट्ट तेलग ने करवाया। इसमें 25 काली संगमरमर में पट्टिकाएं बनी हुई है। इसमें संस्कृत में श्लोक लिखा गया है 1917 से। राज सिंह का पेनोरमा कहाँ है? राजसमंद झील के किनारे। एकमात्र ऐसी झील जिसका निर्माण जिले के नाम से हुआ। यहाँ पर कुंवारी सती गौर माता का मंदिर है।
अना सागर झील अजमेर में, जिसका निर्माण 1137 में अणुराज ने करवाया चंद्रा नदी पे। यहाँ पर दौलत उद्यान है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया, जिसे सुभाष उद्यान भी कहते हैं। भारत दरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। चश्मा ई नूर का निर्माण जहांगीर ने करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया। तुर्की आक्रमणों के रक्तों साफ करने के लिए अना सागर झील का निर्माण करवाया गया। ये कथन किसका है? जैन का। इम्पोर्टेंट। कोलाई झील बीकानेर में पड़ती है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं? कोलाई झील को। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। इस झील पे चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। नवसागर झील बूंदी में पड़ती है। उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पर आधा पानी में डूबा वरुण मंदिर है। पूछा जाता है कि आधा पानी में डूबा वरुण मंदिर कौन सी झील के किनारे है? तो नवसागर झील में। सिलीसेट झील अलवर में, जिसका निर्माण विनय सिंह ने 1845 में करवाया। इसे राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं। गेप सागर झील डूंगरपुर में, जिसे एडवर्ड सागर झील भी कहते हैं। इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया। यहाँ पर कौन-कौन से दर्शनीय स्थल है? गौरीबाई का स्मारक, कालीबाई का स्मारक, गोवर्धननाथ मंदिर, राजेश्वर महल। गजनेर झील बीकानेर में, इसे शुद्ध पानी का दर्पण भी कहते हैं। गज सिंह ने इसका निर्माण 1920 में करवाया। तो गज यानी हाथी ने शुद्ध पानी पिया, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। मोती झील भरतपुर में सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया। ये रूपारेल नदी के किनारे पे। मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। N2 यानी नाइट्रोजन युक्त खाद कहाँ पाई जाती है? मोती झील में। बाल समंद झील जोधपुर में, ये कृत्रिम झील है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव ने 1159 में करवाया। फतेह सागर झील उदयपुर में, जिसका निर्माण जय सिंह ने 1688 में करवाया। पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने 1888 में करवाया। इसे देवाली सागर भी कहते हैं। इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी। इसके किनारे में सौर वेधशाला का निर्माण करवाया गया। कब करवाया है? 1975 में। टेलीस्कोप बना हुआ है, जो बेल्जियम की सहायता से बनवाया गया है। फोय सागर झील अजमेर में, जिसका निर्माण 1891-92 में करवाया गया। किसने करवाया? इंजीनियरिंग फोय से। इसका निर्माण अकाल राहत के कारण करवाया गया। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है? फोय सागर झील के किनारे। फोय सागर में ज्यादा पानी आ जाता है, तो उसका पानी कहाँ चला जाता है? अना सागर झील में। स्वरूप सागर झील का निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया 1857 में। गढ़सीसर झील जैसलमेर में, जिसे टिल्लो नामक वेश्या ने निर्माण करवाया। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में, ये सबसे ऊंची झील है। कितनी है? 1200 मीटर ऊंची। और गहरी कितनी है? 125 फीट। ये क्रेटर झील है। ये सर्दियों में जम जाती है। पवित्र झील है, यानी गरासियों की पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील। यहाँ पर हाथी गुफा और राम गुफा बनी हुई है। यहाँ पर नर रोक बना हुआ है, जो ऐसा लगता है जैसे घूंघट निकाली हुई कोई स्त्री हो। टोड रोक है, जो ऐसा लगता है जैसे मेंढक के समान हो। और नंदी रोक की आकृति कैसी है? बैल के समान। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।